कभी कभी कुछ कहानियां आलीशान महलों में नहीं बल्कि सरकारी फाइलों के धूल में शुरू होती हैं। ये एक ऐसी ही कहानी है जो एक साधारण इंजीनियर के हाथ लगी और उसे एक ऐसी खतरनाक सच्चाई की दहलीज पर ले आई जहां से शायद कोई वापसी नहीं थी। ये कहानी है साइलेंट प्रोजेक्ट की। तो कहानी का हीरो है आरव, एक होनहार ईमानदार सिविल इंजीनियर। उसका काम था फाइलों और नक्शों से डील करना। एक दिन उसके हाथ में एक फाइल आती है, बिल्कुल रूटीन सी, मतलब बाहर से देखो तो कुछ भी खास नहीं, पर उस फाइल के अंदर एक ऐसा राज था जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख सकता था। बस यही एक सीधा सा सवाल उसके दिमाग में आता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कागजों पर तो बन चुका है पर जमीन पर है ही नहीं। और ये सवाल इतना बड़ा था कि ये उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां सच की कीमत जान से भी ज्यादा थी। तो होता यह है कि एक रूटीन ऑडिट चल रहा था। आरव को एक पुरानी बंद हो चुकी फाइल दी जाती है और उस फाइल का नाम था साइलेंट प्रोजेक्ट। अब देखिए, कागजों पर तो सब कुछ परफेक्ट था, मतलब एकदम चकाचक, प्रोजेक्ट पूरा, करोड़ों रुपए दिए जा चुके, फाइल बंद। कोई भी देखे तो कहेगा वाह क्या काम हुआ है। लेकिन आरव को ना उस प्रोजेक्ट की लोकेशन देखकर कुछ अजीब सा लगा। दिल में खटका हुआ जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पाया। अब वो शक को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता था, है ना? तो उसने फैसला किया कि वो खुद उस जगह पर जाएगा, किसी को बताए बिना। और घंटों का लंबा सफर करके जब वो वहां पहुंचा तो जो उसने देखा, यकीन मानिए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जरा उस पल को महसूस कीजिए। एक तरफ हाथ में सरकारी फाइल जिसमें लिखा है कि यहां एक पुल है, 2 सड़कें हैं, एक गोदाम है, और दूसरी तरफ आंखों के सामने कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली जमीन और एक भयानक सन्नाटा। ये कोई गलती नहीं थी, नहीं, ये एक सफेद झूठ था, एक ऐसा झूठ जो करोड़ों रुपए खा चुका था। जब उसने पास के एक गांव में पता किया तो एक बूढ़े आदमी ने एक बड़ी अजीब बात बताई। बोले, साहब काम तो यहां कभी कोई हुआ नहीं, हाँ, पर रात को कुछ गाड़ियां जरूर आती हैं हर महीने। रात के अंधेरे में आती गाड़ियां? ये साजिश का पहला सबूत था। आरव को पता था बिना सबूत के कोई उसकी बात नहीं मानेगा, तो वो रुका, रात होने का इंतजार किया, और फिर उसने वो देखा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ गाड़ियां आईं, कुछ लोग उतरे और जमीन में बड़े बड़े बक्से दफनाने लगे। आरव ने कांपते हुए हाथों से सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। उसका जो सबसे बुरा डर था वो सच हो चुका था। अब आरव के लिए ये सिर्फ कोई घोटाला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। वो वापस शहर आया और फाइलों में घुस गया। अब उसका बस एक ही मकसद था, पैसे का पीछा करना, फॉलो द मनी। और जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। देखिए पूरा खेल कैसे चल रहा था। सबसे पहले सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकलते थे, घोस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम पर, मतलब ऐसे ठेकेदार जो थे ही नहीं। फिर वो पैसा दर्जनों फर्जी कंपनियों के खातों में घूमता रहता था और आखिर में छोटे छोटे अमाउंट्स में निकाल लिया जाता था ताकि किसी को पता ना चले। और ये कंपनियां, ये कैसी थी? अरे ये तो बस कागज पर थी। इनके ऑफिस एड्रेस नकली, फोन नंबर बंद, कई कंपनियों के तो सरकारी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो चुके थे। मतलब धोखाधड़ी की एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री चल रही थी। और फिर आरव को वो चीज मिली जो इस पूरे केस को बदल सकती थी। हर फर्जी बिल, हर पेमेंट अप्रूवल, हर एक कागज पर एक ही सिग्नेचर था, एक ही दस्तखत। और ये किसी छोटे मोटे अफसर का नहीं था, ये एक बहुत बड़े, बहुत ताकतवर इंसान का नाम था। अब आरव समझ गया ये साजिश कितनी गहरी है। आरव सच के करीब था, बहुत करीब, और इसका मतलब था खतरा भी अब बहुत करीब था। अब लड़ाई सिर्फ कागजों की नहीं रही थी, अब सिस्टम पलटवार करने वाला था। उसने सोचा अपने सीनियर को बताता हूं, पर मदद तो दूर, उसे एक चेतावनी मिली, बिल्कुल ठंडे लहजे में। रिपोर्ट फाइल के हिसाब से बनाओ, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। यह पहला सिग्नल था कि इस लड़ाई में वो अकेला है। फिर उसे वो रात याद आई और उस काली शर्ट वाले आदमी की आवाज, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। खतरा अब सिर्फ कोई डर नहीं था, वो सच बन चुका था। फिर एक रात वो घर पर काम कर रहा था और अचानक लाइट चली गई, अंधेरा, और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। लिखा था, तुम बहुत आगे निकल चुके हो, अब वापस मुड़ जाओ। कोई उसे देख रहा था, हर कदम पर नजर रखे हुए था। आरव को यह बात साफ हो गई थी, उसके पास वक्त नहीं बचा था। ये लोग उसे चुप कराने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उसे अब अपना आखिरी दांव चलना ही होगा। उसने एक भरोसेमंद जर्नलिस्ट से संपर्क किया,
सारे सबूत सब कुछ उसे दे दिया। एक उम्मीद जगी कि चलो अब सच दुनिया के सामने आएगा। पर जिस दिन वो खबर छपने वाली थी, वो पत्रकार गायब हो गया। आरव की आखिरी उम्मीद भी खत्म। अब उसके पास क्या बचा था? सिर्फ दो रास्ते। या तो डर जाए, चुप हो जाए और इस सच को हमेशा के लिए दफन हो जाने दे, या फिर अपनी जान की परवाह किए बिना सब कुछ दांव पर लगा दे। और आरव ने सच को चुना। उस रात उसने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। सारे सबूत, वीडियो, बैंक स्टेटमेंट्स, वो हर एक फाइल, उसने सब कुछ इंटरनेट पर लीक कर दिया, गुमनाम तरीके से। ये उसका फाइनल मूव था। और जैसे ही ये डेटा लीक हुआ, देश में जैसे भूचाल आ गया। हर न्यूज़ चैनल पर, हर अखबार में बस एक ही नाम था, साइलेंट प्रोजेक्ट। पर आरव की कहानी का अंत अभी नहीं हुआ था। उसी रात उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। और दरवाजे पर कौन था? वही आदमी, काली शर्ट वाला। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति। और उसने सिर्फ एक बात कही, तुमने गलती कर दी। अगली सुबह आरव अपने घर पर नहीं था, वो गायब हो गया। हाँ, उसके लीक की वजह से बहुत कुछ हुआ। एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, कुछ बड़े नाम गिरफ्तार भी हुए। पर जो पूरा सच था, वो शायद आरव के साथ ही कहीं खो गया। आरव की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई, एक बहुत बड़ा सवाल, कि हमारी नजरों से दूर सरकारी फाइलों के अंदर ऐसे और कितने साइलेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहां कागजों पर तो तरक्की का खूब शोर होता है, पर जमीन पर सिर्फ सन्नाटा होता है।